नवीन रॉय जी, अभी तक बात ये हो रही थी कि पूरे देश में वक्फ को लेकर विरोध हुआ, लेकिन पश्चिम बंगाल ही क्यों सुलगा। अब सवाल ये भी हो रहा है कि सुषमा जी शांत रहिए ना, आप सुषमा जी प्लीज शांत रहिएगा ना। नवीन जी भी बैठे हैं, आप सभी को मैंने सुन लिया, आप सभी को मैंने सुन लिया। एक वरिष्ठ पत्रकार को भी सुन लूं, मैं सुन लूं प्लीज, आपकी बारी आएगी, आप बोलिएगा आगे। नवीन रॉय जी, जो हालात पश्चिम बंगाल में हुए, अभी तक सवाल ये उठ रहे थे कि पूरे देश में विरोध हुआ, अलग अलग तरीके से हुआ, लेकिन सुलगा पश्चिम बंगाल ही क्यों। अब सवाल ये भी हो रहा है कि बॉर्डर एरिया पर ही ये विरोध सबसे ज्यादा और ये हंगामा सबसे ज्यादा क्यों हुआ, और क्यों अब ममता बनर्जी ने वहां जाने से रोका राज्यपाल को, एनसीडब्ल्यू को और बाकी टीम को। नवीन रॉय जी पहले अनम्यूट कीजिए खुद को। जी देखिए, मैं आज ही दंगा प्रभावित इलाकों से निकला हूँ, आया हूँ कलकत्ता वापस। और आपको ये बताने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि जो तीनों पार्टी के नेता यहाँ पे बैठे हुए हैं और एक दूसरे पे ब्लेम गेम की राजनीति खेल रहे हैं, इनको तो शर्म आनी चाहिए। पहली बात, वहां पे आम जनता मर रही है, मानवता शर्मसार हो रही है, राजनीति खेल रहे हैं। अभी तृणमूल कांग्रेस की जो नेत्री प्रवक्ता बैठी हुई है, उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश से लोग आए हुए हैं और बीएसएफ ने कराया है, उन्हें शर्म नहीं आती। मैं वहां पे गया हूं, वहां के लोगों से मिला हूं, लोग बोल रहे हैं कि बीएसएफ वाले अगर नहीं आते तो हम लोगों की जान चली जाती। और यहाँ बैठ के बात कर रही है कि बीजेपी वाले ने बांग्लादेशियों को घुसपैठ कराई है। उस वक्त तो कहाँ थे? 2023 में जब बारह वफात के दिन इसी कलकत्ता के खिजरपुर इलाके में दंगा होता है और फिरहाद हकीम जो यहाँ के मेयर भी है और मंत्री भी है, वो बयान देते हुए और बड़े फख्र के साथ बताते हैं कि खिजरपुर इलाका हिंदू इतने पीड़ित है, फिर भी 2024 में ममता बनर्जी के ही सांसद जीतते हैं। जी हाँ, आप वही चीज जान लीजिए। नवीन जी जो छवि आप दिखा रहे हैं ना, आप लोग बंगाल की, अगर बंगाल की ऐसी स्थिति होती तो हिंदू वोट से ममता बनर्जी बहुमत के साथ नहीं। सोफिया जी अभी आप जवाब दीजिएगा, अभी आप जवाब दीजिएगा। ये कोई पॉलिटिकल पार्टी के लीडर नहीं है। सोफिया जी थोड़ा सा पेशेंस रखिए। सोफिया खान जी थोड़ा सा पेशेंस रखिए, पहले पत्रकार को सुन लीजिए, फिर आप जवाब दीजिएगा, फिर आप जवाब दीजिएगा। आपकी बारी आएगी, बारी आएगी, आप बोलिएगा, आप बोलिएगा। नवीन रॉय जी बता रहे हैं कि वो खुद ग्राउंड जीरो पर गए, हालात उन्होंने देखे बड़े भयावह हैं, और उन्होंने तीनों पार्टी का जिक्र किया है। बड़ी बात ये, उन्होंने तीनों पार्टी का जिक्र किया है, चाहे वो बीजेपी है, टीएमसी है, कांग्रेस है। वो कह रहे हैं सब पार्टी वालों को शर्म आनी चाहिए जो ग्राउंड पर हालात हैं। आप रहिए मेरे साथ में, आप रहिए मेरे साथ में। इस बीच बड़ा अपडेट, कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी का बयान भी इसको लेकर सामने आया है। बंगाल के हालात के लिए केंद्र और राज्य दोनों जिम्मेदार हैं। वो ये कह रहे हैं कि बंगाल में हालात जल्द से जल्द सामान्य होने चाहिए, पलायन हर हाल में रुकना चाहिए। प्रमोद तिवारी कह रहे हैं कि पलायन हो रहा है, ये बड़ी चिंता की बात है, और राज्य और केंद्र दोनों सरकारों को जिम्मेदार बता दिया। इलाहाबाद में जो कुछ हुआ उसे मेरी गहरी पीड़ा है। जो पीड़ित हैं उन्हें न्याय मिलना चाहिए, पलायन हर हालत में रुकना चाहिए। बांग्लादेश में अगर कोई कॉन्स्पिरेसी हुई है, वहां का षड्यंत्र है जैसा कहा जा रहा है, तो निश्चित रूप से केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार दोनों जिम्मेदार हैं। केंद्र सरकार अगर विदेशी षड्यंत्र को नहीं रोक पाई, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की रक्षा नहीं कर पाई, और कानून व्यवस्था मुर्शिदाबाद में अगर बिगड़ी है, तो फिर पश्चिम बंगाल की सरकार। मैं दोनों को दोषी मानता हूं और चाहता हूं कि हालात जल्द से जल्द सामान्य हों और दोषियों को सजा मिले। प्रमोद तिवारी कह रहे हैं कि इसके लिए केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारें जिम्मेदार हैं। सोफिया खान जी, आपने कहा कि अगर हिंदू सपोर्ट ना करते तो ममता बनर्जी सरकार में दोबारा से चुनी ना जाती। बात सही है, लेकिन सवाल तो ये भी उठेंगे ना कि पहले तो ममता बनर्जी वक्त रहते हालात को कंट्रोल नहीं कर पाई, ममता की पुलिस कंट्रोल नहीं कर पाई। हालात फिर जब आउट ऑफ कंट्रोल हो गए और इसकी जो आगे अलग अलग जगह अपना प्रभाव दिखाती हुई नजर आई, यानी कि पश्चिम बंगाल के अलग अलग जिलों में इसका असर दिखा, तब आप ये भी कहने लगे कि जाइए मत वहां पर, अभी रहने दीजिए एक दो दिन, अभी हालात सामान्य होने दीजिए। यहां तो खुद ममता बनर्जी को इनिशिएटिव लेकर जाना चाहिए था। देखिए रचना जी, मैंने पहले ही कहा कि ममता बनर्जी का जाना उतना जरूरी नहीं है अगर हालात वहां पर इतने ज्यादा बिगड़े हुए हैं तो।
वहां पर पुलिस को काम नहीं करने दिया जा रहा है। वहां पे बॉर्डर केंद्र बल जो है ऑलरेडी वहां पे काम कर रही है, और जैसा नवीन जी बता रहे थे कि वहां पे जनता बोल रही है कि बीएसएफ नहीं आते तो हमें मार दिया जाता। तो ये तो चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि 2 हिंदू की हत्या हुई। किसी ने ये नहीं कहा कि वहां पर एक 17 साल का एक मुसलमान युवक की भी हत्या हुई थी। तो जब दंगे होते हैं ना, जो दंगे होते हैं, तो दंगे का कोई धर्म नहीं होता, जाति नहीं होता, उस वक्त कोई राज्य या कोई कुछ नहीं रह जाता। हाँ, इसकी जांच अगर होगी तो ये पता चलेगा कि दंगे करवाया किसने और किस मकसद से करवाया। क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि राज्य में हर एक डिस्ट्रिक्ट में प्रोटेस्ट हो रहा है, वक्फ को लेकर मुसलमान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन केवल बॉर्डर क्षेत्र में ही इस तरीके के हालात का बनना, ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी को दर्शाता है कि एक बहुत बड़ी साजिश। पश्चिम बंगाल में कॉन्स्पिरेसी कैसे काम कर जाती है? 2021 के बाद 2021 में जब ममता बनर्जी बहुमत के साथ जीती थी और बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी थी, उसके बाद ही से ये इन लोग लग गए थे कि बंगाल को किसी भी तरीके से हम लोगों को लपेटे में लेना है, ममता बनर्जी के मैं कह रही हूँ बार-बार पश्चिम बंगाल की मौके की तलाश होती है। आपकी बात मैंने मान ली, आपकी बात मैंने मान ली कि अल्पसंख्यकों के साथ साथ हिंदू भी वोट करते हैं। कोई भी सरकार एक तरफा नहीं जीतती है, मैंने मान लिया कि सबका सपोर्ट है, इसीलिए ममता सरकार वापस आई। लेकिन बार बार पश्चिम बंगाल ही क्यों जल रहा है? बार बार पश्चिम बंगाल में ही ये घटनाएं क्यों हो रही हैं? राज्य के अंदर जो घटनाएं हो रही हैं वो तो पूछा जाएगा ना। क्योंकि अमित शाह ने कह दिया है ना कि अब बंगाल की बारी है, उन्हें तो बंगाल हर तरीके से लेना है। चुनाव तो बंगाल में है, आने वाले समय में चुनाव तो बंगाल में है, तो दंगे भी तो जिनको कॉन्स्पिरेसी करनी है वो तो जाहिर सी बात है कॉन्स्पिरेसी अभी करेंगे ना। उन्हें ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी तो कोई छोड़ेगा नहीं। जानते हैं कि वक्फ को लेकर मुसलमान रस्तों पर हैं, तो देखिए ममता बनर्जी ने साफ शब्दों में कहा है, टोपी लगाओ या तिलक लगाओ, मुसलमान हो या हिंदू, जिन्होंने भी ये चीजें की हैं उनको छोड़ा नहीं जाएगा। और जो बंगाल की तरफ इस तरीके से षड्यंत्र करने की कोशिश करेगा, वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी पार्टी के हो, यानी ममता बनर्जी का सिस्टम फेल हो गया। यानी ममता बनर्जी का सिस्टम, ममता बनर्जी की पुलिस फेल हो गई। सोफिया जी, यानी आप ये कह रही हैं, आप सुनिए ना, आप अपने आप को सुनिए तो सही। आप ये कह रही हैं कि इसका मतलब केंद्र की तरफ से ये सब कुछ हो गया और आप ये इल्जाम लगाते हुए भूल गई, और ये इसका मतलब ये हुआ कि ममता बनर्जी का सिस्टम, उनकी पुलिस सब फेल हो गए। देखिए, जहां पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस केंद्र बल अगर उतर जाते हैं तो वहां पर वो लोग तो पुलिस को काम करने नहीं दे रहे हैं। उनको तो ये दिखाना है ना। अब हम आप जाइए, फोटोग्राफी करके लाइए कौन क्या कर रहा है। ये तो आईबी डिपार्टमेंट बता पाएगी ना, ये तो जांच एजेंसियां बता पाएंगी, ये जांच एजेंसियां बता पाएंगी। और सुषमा जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, देखिए पूरे देश में इतने करोड़ जनसंख्या के बावजूद भी एकमात्र महिला मुख्यमंत्री हैं जो लड़ रही हैं, हमारे लिए लड़ रही हैं, हम महिलाओं के लिए लड़ रही हैं। देखिए महिलाओं, काश कि वो लड़ते लड़ते उन लोगों के बीच में भी जाती, काश वो उन पीड़ित परिवारों के बीच में भी जाती। लड़ रही है, अच्छी बात है, लड़ रही है, अच्छी बात है, हक की बात कर रही है, अच्छी बात है, अधिकारों के लिए लड़ती है। ममता बनर्जी अपनी बेबाकी के लिए जानी जाती है, यूं ही राजनीति में उन्होंने जगह नहीं बनाई, लेकिन आज ममता बनर्जी को जहाँ पर जाना चाहिए था वो नहीं गई, वो नहीं गई। सोफिया खान जी वो नहीं गई, वो महिलाओं के लिए नहीं गई, वो बच्चों के लिए नहीं गई, वो अपने वोटर्स के लिए नहीं गई। ममता बनर्जी का नहीं जाना बहुत से सवाल उठा रहा है, और ममता बनर्जी का राज्यपाल को जाने से रोकना ये भी बहुत से सवाल उठा रहा है। लेकिन बहुत से सवाल शिशिर जी आपकी तरफ भी हैं, बहुत से सवाल शिशिर जी आपकी तरफ भी हैं। यहाँ सोफिया खान ये कह रही हैं कि केंद्र की वजह से दंगे भड़क गए और ये सब कुछ बीजेपी के इशारे पर हुआ। शिशिर जी अनम्यूट कर लें खुद को। हाँ जी, माफ कीजिए, बीच बीच में हमें हंसी भी आ रहा था सोफिया जी का। नहीं, हंसने वाली तो लेकिन कोई बात नहीं है, दंगे हो रहे हैं, मैं बोल लूं, हंगामा हो रहा है, मैं बोल लूं सोफिया जी, मैं बोल लूं। आपको तो इतना भी पता नहीं है कि केंद्र बल जब आता है तो राज्य के बुलाने पे आता है या हाईकोर्ट के निर्देश से आता है, और जब भी आता है वो राज्य बल के ही अधीन काम करता है। वहां के जो मुखिया एसपी ही होते हैं। यदि ये ज्ञान ना हो तो ज्ञान दया करके अर्जित कर लीजिए इसके पहले, बोलने के पहले। आपने ये जो कह दिया, एक मिनट हमको बोलने दीजिए, मैं चुप था। सोफिया जी चुप रही है, सोफिया जी नहीं, ज्ञान का कंपटीशन नहीं हो रहा है यहाँ पर, ज्ञान का कंपटीशन नहीं हो रहा है, ज्ञान का कंपटीशन नहीं हो रहा है। और सोफिया खान जी आपसे उम्र में बड़े हैं शिशिर जी, थोड़ा तो आप रखिए ना इज्जत, बोलने दीजिए। और आपकी बारी थी तो वो नहीं बोल रहे थे, प्लीज
और ज्ञान का कोई कंपटीशन यहाँ नहीं है। बोलिए शिशिर जी। किस्सा ये है कि अब ये जो कैसे चालू हुआ, मई 2024 तृणमूल के विधायक हुमायूं कबीर क्या बोलते हैं कि ये सब इलाके में मुसलमान अब बहुसंख्यक हो गए हैं, यदि चुप नहीं रहोगे तो हिंदू लाशें भागीरथी नदी में बहते हुए दिखेंगी। मई 2024 घंटी वहां बज गया था। हमारा फिर भी अरे क्या हमारे मुख्यमंत्री महोदया कुछ करी? कुछ नहीं करी। किसने बोला ऐसा शिशिर जी, किसने बोला ऐसा? हुमायूं कबीर, हुमायूं कबीर तृणमूल नेता। झूठ क्यों बोलते हैं, सुनाइए ना। अरे नहीं उनकी झूठ बात नहीं सुन है, तो ऐसा लीजिए तो ना बोला पहले। था। सुन कौन तो बोला लीजिए। झूठ है? बताइए बताइए शिशिर जी, पूरी रचना बात जी, बताइए। किसने रचना कहा? जी, सबको मालूम है, पूरा पंडाल को मालूम है, सबको पता है, सबको पता है। जानती है। सुकांतो अच्छा, और जहां मजूमदार तक ने जो ये कहा है है कि 70% हिंदू तलवार उठा लेंगे तो क्या होगा, उसके बारे में भी चर्चा कीजिए ना। भड़काऊ बयान देने में कोई पीछे नहीं है। अरे रचना भड़काऊ जी, बयान देने में कोई आपको ये पीछे भी नहीं बोल है। दिया मैंने कहा ना कि पहले भी, दो हिंदू ना मारे टीएमसी जाते पीछे है ना हैं। बीजेपी पीछे है। ये नहीं बोल लेकिन रहे शिशिर जी कि बार बार मुसलमान केंद्र की मरा तरफ है, इशारा गोली क्यों? लग के मरा, वो अर्जुन दंगे में सिंह नहीं मरा। अर्जुन सिंह जो आपके नेता है, उन्होंने कहा है झारखंड बिहार से लेके आएंगे। एक काम करूं, मैं आप दोनों को ही आपस में लड़वा दूं, बाकी सबका शुक्रिया कर दूं, ये ठीक रहेगा? हाँ मैडम चलते हैं। सही है, तो धन्यवाद करिए। और आपका भी चैनल का बाइनरी ध्रुवीकरण बढ़िया हो जाएगा, दोनों को ही बुलाइए, हम किसी को लोगों मत को करिए क्यों ना, बुलाते हैं? और भी मेहमान है प्लीज। किसी को बोलने नहीं दे रही हैं। शिशिर जी जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए, और भी लोग हैं। मैं मुझे बोलने झूठ का हजम चेष्टा नहीं ही हो तो रहा है। कर रहा हूँ और मैडम। सोफिया जी बीच में नहीं बोलेंगे आप, बीच में नहीं बोलेंगे आप। अच्छा, जहां तक हमारे कांग्रेस भाई ने, अबू शर्मा जी ने कहा कि कांग्रेस शक्तिशाली है मालदा और मुर्शिदाबाद में, शक्तिशाली इतना है कि जो यहाँ पर ये शून्य पे आ गए हैं, जो 2 जिला पे इनका, हाँ इनका जोर था, इसमें कोई दो बात नहीं है, बट पिछले 2 चुनाव में शून्य पे है, ये इनका शक्ति है। अभी भी और संसद जहां है, तक वक्फ का अभी है, भी संसद है। मैं बोल दूं नहीं नहीं शून्य नहीं अच्छा है, गलत मत बोलिए लेकिन शिशिर जी। शिशिर जी एक बात बताइए, सांसद हंगामा तो है। अब हुआ, एक बात तो सुनिए मेरी। ये जो टीएमसी बार बार आरोप लगा रही है ना कि बीजेपी की सोची समझी साजिश और बीजेपी ने दंगे करवा दिए, जब सब कुछ शांत था, मिथुन चक्रवर्ती ने उस वक्त ये क्यों कहा कि अगर इस बार बीजेपी नहीं जीती तो हिंदू गायब हो जाएंगे, हिंदुओं को खतरा है? वो बयान देते हैं और कुछ दिन बाद फिर माहौल बिगड़ने लगता है, ऐसा क्यों? मैं एक इससे बहुत दिन पहले का बोलूं, हमारे मिथुन चक्रवर्ती जी बीजेपी के हमारे सदस्य हैं, हाँ। वरिष्ठ सदस्य हैं, हाँ। नेता हैं। हाँ। हमारे प्रदेश की मुख्यमंत्री महोदया, जिनका ओहदा मिथुन दास से बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर है, क्या बोलती हैं? जो गाय हमें